आप लोगों से आज ज़रूरी बातें करने वाला हूं कि आपको अगर वीज़ा चाहिए तो कैसे वीज़ा ले सकते हो, कि आपको कैसे वीज़ा लेना है। भाई वीज़ा लेने के आपके पास 3 ऑप्शन है। ये हमारे लिए आदि लगा रहा है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा आपने कि मैंने कैसे वीज़ा लिया, और आप लोगों को ये भी टिप्स दूंगा कि आपने कैसे वीज़ा लेना है, क्योंकि मैंने जो वीज़ा लिया मुझे बहुत महंगा पड़ा, कोई इसमें शक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। तो मेरा आज का दिन ये से शुरू होता है कि मैंने मैडम को स्कूल में हॉस्पिटल में छोड़ा, सॉरी स्कूल बोल रहा था, और डॉक्टर को अपनी हॉस्पिटल में छोड़ा और वापस आ गया। और मैं ये दाल बना रहा हूँ। दाल बना के इंशाल्लाह ये थोड़ा भिगा दिया है, दाल मूंग दाल है ये। आप लोगों से आज ज़रूरी बातें करने वाला हूँ कि आपको अगर वीज़ा चाहिए तो कैसे वीज़ा ले सकते हो। और दोस्त कुछ कह रहे हैं कि आप वीज़ा दिला दो, तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं कि भाई मैं कोई वीज़ा का काम नहीं करता और नहीं करना चाहता हूँ। तो इसलिए आई एम सॉरी कि जो लोग मेरे से नाराज़ हो रहे हैं कि यार ये वीज़ा नहीं दिला रहा। यार मेरा कोई वीज़ा का काम नहीं है, कोई मैं एजेंट नहीं हूँ और किसी से मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा आपने कि मैंने कैसे वीज़ा लिया, और आप लोगों को ये भी टिप्स दूंगा कि आपने कैसे वीज़ा लेना है, क्योंकि मैंने जो वीज़ा लिया मुझे बहुत महंगा पड़ा, कोई इसमें शक नहीं है। हाँ तो भाई लोग, ये मैंने दाल में थोड़ा पानी डालकर और ये जो है हार्डनेस वो मैंने लो करके रखी है ताकि ये आस्ता आस्ता ये गल। तो अभी मैं जाता हूँ अपने लिए तमीज़ लेने के बाद आएंगे और आपको ज़रूरी बातें करनी है, और ये वीडियो आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि आपको वीज़ा कैसे लेनी है और कैसे फ्रॉड लोगों से बचना है। वीज़ा यानी फ्रॉड से कैसे बचना है। हाँ तो दोस्तों, मैं आ गया अपनी गाड़ी में और मैं जा तमीज़ लेने के लिए। तो ये जो आपने सारा वीडियो देखना है, इसमें जब मैं वीज़ा की बात करने लगूंगा तो मैं हर एक चीज़ को 2 दफ़ा रिपीट करूंगा, शायद आप एक दफ़ा में नहीं समझ पाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान अल्फाज में समझाऊं कि आपको वीज़ा कैसे लेना है और कैसे फ्रॉड से बचना है। यहाँ पर पाकिस्तान में टोटली फ्रॉड है, 90% फ्रॉड है, 10% लोग कुछ सही है। तो मैं खुद फ्रॉड का शिकार हो गया था, तो मैं आप लोगों को बचाना, यानी कि मैं 3 अपने टिप्स दूंगा कि आपको वीज़ा कहाँ से लेना है। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन है। तो इस वीडियो को देखते, गाड़ियाँ ही बहुत सारी, शायद कोई स्कूल में एग्जामिनेशन है, सामने स्कूल है, मेरा घर भी यही है, स्कूल के करीब ही है। तो चलते हैं, तमीज़ लेके बातें करेंगे फिर इंशाल्लाह। तो तमीज़ लेके इस गाड़ी में आपको बताने वाला हूँ कैसे आपने फ्रॉड से बचना है। तो ये वही रोड है जहाँ से मैं डॉक्टर को या मैडम को छोड़ने जाता हूँ उसके हॉस्पिटल। ये मैं पहुँच गया तमीज़ के दुकान पे, इधर मुझे तमीज़ लेना है। अस्सलाम वालेकुम। वाह तमीज़ आदि खलास। उसको पैसा दिया, टोकन नहीं दिया, उसने कहा जाके रोक मांगो। वाह तमीज़ आदि अय्वा, ये बिस्कुट तमीज़ है, मुझे तमीज़ आदि चाहिए। ये हमारे लिए आदि लगा रहा है। आधा तमीज़ सही, शुक्रान। इंता कुल क्वाइस, ये हमारा तमीज़ हो गया था। तय भाई शुक्रिया। हाँ तो भाई लोग, मैं ये तमीज़ लेके अभी जा रहा हूँ अपने रूम पे, करीबी है मेरा। ये सामने जो गली आ रही है, लेफ़्ट मुड़ूंगा तो मेरा रूम है सामने। तो अभी यहाँ से लेफ़्ट ले रहा हूँ। तो मैं वो 3 ऑप्शन बताने से पहले मैं अपनी कहानी बताता हूँ कि मेरे साथ फ्रॉड कैसे हुआ है वीज़ा लेते वक्त। तो मैं उधर रुक के आपको बताता हूँ, क्योंकि गाड़ी अभी मेरा रूम पहुँच गया है। ये मेरा रूम है, तो मैं अभी इधर गाड़ी रोक फिर आपको बताता हूँ कि मेरे साथ फ्रॉड क्या हुआ था। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। हाँ तो भाई, मैंने गाड़ी रोक ली है और अभी मैं गाड़ी में ही बैठा हूँ, कम से कम ये सीट बेल्ट निकाल रहा हूँ। तो भाई मेरे साथ फ्रॉड ऐसे हुआ था कि जब मुझे वीज़ा चाहिए था 2021 दिसंबर, यानी कि 2022 आने वाला था, तो मैंने अपना मेडिकल करवा लिया था ताकि मुझे पता चले मैं फिट हूँ तो मैं वीज़ा लेने के लिए कोशिश करूँ। तो मेरा सामना जो सबसे पहले फ्रॉड मेरे साथ हुआ था वो एजेंट था, जो कि उसी मेरे शहर का था और यानी कि 2-3-4 किलोमीटर की दूरी पर था मेरे घर से।
पाकिस्तान में। तो उसने मुझे मीठी मीठी बातें सुनाई, कि मेरे पास वीज़ा पड़ा है, 1700 पगार है, यानी कि तनख्वाह है, और उसके बाद आपको मतलब खाना पीना ये वो सब कुछ फ्री है। और जिद्दा की बोल रहा था, जिद्दा की। तो उसने कहा कि आप मुझे 3 लाख दे दो। 4.5 लाख में उसने फिक्स किया मेरे साथ, टिकट वगैरह हर चीज़ उसमें। वो जो कोरोना का सिस्टम था, होटलिंग में कराते थे 3-4 दिन। तो मैंने उसको एग्री किया, क्योंकि मैं नया था, मैं जल्दी जाना चाहता था। जो लोग पाकिस्तान से सऊदी आना चाहते हैं उसको ज़्यादा ही थोड़ा जल्दी होता है। तो मैंने उसको 3 लाख दे दिए, यानी कि मेरे साथ अभी फ्रॉड हो रहा था। पर मैंने ऐसे 3 लाख दिए कि कुछ लोगों को बिठा के मैंने उसके सामने उसको 3 लाख दिए। और उसने मुझे कहा कि 20 से 25 दिन लगेंगे वीज़ा लगने में। मैंने कहा ठीक है। तो कुछ ही दिन हो गए, तो उसने कहा कि नहीं यार, वीज़ा में कुछ मतलब मसला आ गया है। उसने पैसे अपने नीचे कर लिए और अभी मेरे से फ्रॉड करना शुरू कर रहा है। 8-10 दिन भी नहीं गुजरे, उसने कहा कि यार ये वीज़ा नहीं मिल रहा और आपको आज़ाद वीज़ा चाहिए तो आज़ाद वीज़ा दिलाता हूँ, ये वो। मैंने कहा आज़ाद वीज़ा दिला दो। आज़ाद वीज़ा के लिए उसको एग्रीमेंट किया और फिर वो 6.5 लाख में वीज़ा दिया। फिर भी वो फ्रॉड निकला। उसने कहा कि यार 8-10 दिन फिर गुजर गए। उसने कहा यार आज़ाद वीज़ा भी नहीं मिल रहा और मसला हो गया है, आज़ाद वीज़ा वालों को पकड़ते हैं लोग, ये वो। मैंने सोचा ये टोटली फ्रॉड है। तो मैंने उसको फ़ौरन कहा कि मुझे पैसे चाहिए और अभी के अभी चाहिए, क्योंकि आप एक वीज़ा पे जो एग्रीमेंट थी उससे आप मतलब इत्तेफाक किया और आप उससे मतलब स्टैंड नहीं कर पाए, और जो वीज़ा आप नहीं दे पा रहे तो आप टोटली फ्रॉड हैं। उसने कहा नहीं, आप पैसे दिए वीज़ा के लिए, ऐसे कैसे जाने दूंगा। मैंने कहा जिस वीज़ा के लिए मैंने पैसे दिए थे आपको वही वीज़ा देनी थी। उसके बाद भी आप वीज़ा आज़ाद पे आ गए और वो भी नहीं दे पा रहे। तो फिर बहुत मसला हुआ। मैंने उसको मतलब यहाँ तक कि मैंने उसके जो घर में जो मतलब जो उसके गांव वाले थे उनको सबको बुलाया। मैंने कहा ये बंदा मेरे से फ्रॉड कर रहा है और मेरे से पैसे लेकर 1-2 महीना गुजर गया है, मुझे वीज़ा नहीं दे पा रहा, और एक वीज़ा बताकर दूसरी बता रहा है, दूसरी बताकर तीसरी वीज़ा बता रहा है। ये एजेंट लोगों का मतलब फ्रॉड में जो मेरे साथ हुआ है वो बता रहा हूँ। तो भाई मैंने उनसे मतलब गांव वाले के सामने उसको मैंने बहुत ही बेइज्जती की, और उसने पैसे मतलब पासपोर्ट वगैरह वापस दिए, फिर भी वो पैसे नहीं दे रहा था। उसने पासपोर्ट वगैरह दिया, पैसे नहीं दे रहा था। पैसे मैंने दे दिए थे उधर वीज़ा वाले को, ये वीज़ा नहीं मिल रहा है, ऐसा कर रहा है। मैंने कहा पैसे कैसे दिए तुमने, जब वीज़ा ही नहीं लगा तुमने पैसे कैसे दिए। तो फाइनली मैंने उसको पुलिस से अरेस्ट करवाया, पुलिस से गिरफ्तार करवाया, और पुलिस ने उससे कुछ मतलब उगवा के दिया। 2 लाख मुझे लेके दिया और 1 लाख मुझे बाद में किस्त में पीछे घर वालों को दिया। मैं इधर चला आया था। तो मैंने उस एजेंट को छोड़ दिया, और दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया कि दूसरे एजेंट से लेते हैं। और वो एजेंट से 2 वीज़ा पहले ले चुके थे। तो मैंने उसको बताया था मुझे वीज़ा चाहिए। फिर उसने मुझे ये इत्तेफाक किया कि 1800 पगार है और मक्का में है, ये जो अभी वीज़ा बता रहा हूँ मक्का में। तो मैंने उसके साथ इत्तेफाक किया, उसने कहा 1800 पगार है। तो मैंने उसके साथ इत्तेफाक किया और इधर आया तो मेरी 1700 पगार बता रहे थे। तो मैंने मैडम को बोला, मैडम ये मैं 1800 पे आ गया था और इधर 1700 बोल रहे हैं आप। तो मैडम कहा ठीक है खलास, मैं आपको 1800 दूंगी, और वो 1800 देती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे थोड़ा ज़्यादा भी मिल जाता है। तो ये थी मेरी कहानी। अभी आते हैं आपको वीज़ा कैसे लेना है, आपको वीज़ा कैसे लेना है और किन बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं खाना खा के कुछ पेट भर के आपके साथ बातें चल सकती है। अभी मैं बातें नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे भूख बहुत लगी है आपके भाई को। तो मुझे इतना टाइम दीजिए कि मैं कुछ खाना खा लूँ। तो खाना खाने के बाद फिर मिलते हैं। हाँ तो भाई लोग, मैं खाना खा के अभी इधर पहुँचा हूँ गाड़ी में, ताकि गाड़ी में आपको बैठकर वीडियो बना के दिखाऊँ कि आपको कैसे वीज़ा लेना है। भाई वीज़ा लेने के आपके पास 3 ऑप्शन है, और 2 थोड़े रिक्सी हैं जिसमें आपको थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा, और एक जो है रिक्सी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको पहला ऑप्शन बताता हूँ कि अगर आप किसी मोहल्ले में या घर में या मतलब जहाँ भी रह रहे हो, तो उसके करीब जहाँ पर अगर कोई एजेंट काम करता है तो आप उनसे कुछ लोगों को बिठा के या एग्रीमेंट करके ये काम का वीज़ा ले सकते हो। ड्राइवरी लो, हारसी लो, जो भी वीज़ा लेना है ले लो, कोई मुश्किल नहीं है। पर उसके साथ एग्रीमेंट करो कि भाई काम यही होगा, अगर हार से तो उसका चौकीदारी और थोड़ा बहुत जिस घर का चौकीदारी होता है उसको मतलब हार से होता है,
उसको धोना पड़ता है, यही काम होता है हारस का। या फिर उसके कफील को गाड़ी मतलब धो के देना पड़ता है कभी कभी। अगर ड्राइवर है तो ड्राइवर के लिए ऐसा होता है कि ड्राइवरी काम होता है, और ड्राइवरी के अलावा थोड़ा बहुत आगे ये बता रहा हूँ, ये जो दरवाजे के आगे जो थोड़ा होश है उसको होश बोलते हैं, थोड़ा धोना पड़ेगा। तो फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके पास करीब कोई एजेंट है तो आप उससे वीज़ा लें, पर उसके साथ एग्रीमेंट करें। और सबसे पहली बात कि उसको पैसे नहीं देने, उसके साथ ऐसे वीज़ा लेना है कि भाई आप वीज़ा लगा लो हमारा, आप जैसे वीज़ा लगा लोगे पैसा ले लो हमसे, और पैसे सब नहीं देने। अगर 3 लाख देना है उसको वीज़ा का तो 2 लाख देना है, और 1 लाख काम के लगने के 1 महीने के बाद देना है कि भाई ये हमारा तनख्वाह वही है या कम है। तो फिर अगर कम है तो आपको पैसा ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1500 बोल रहा है और आपको 1500 मिल रहे हैं तो 1 महीने के बाद 1 लाख दो, तो वो बेहतर ऑप्शन है। अगर आपके पास फिर भी अगर वो ट्रस्टी बंदा है और जो कि आप उस पर एतबार करते हो तो आप उसको पैसा दे सकते हो, पर उसके साथ भी ट्रस्ट जिसके मतलब भाई का आजकल नहीं है, तो उसके साथ फिर भी एग्रीमेंट करो कि भाई काम यही होगा और पैसे इतने दूंगा, पर काम वही होगा और तनख्वाह वही होगी जो आपको बता रहा है, 1500, 1800, 1700 जो भी वो बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन है और थोड़ा सस्ता पड़ेगा ये ऑप्शन, खुद जाओ एजेंसी, कराची है, इस्लामाबाद है, या जहाँ भी एजेंसी जिस शहर में आप रह रहे हो, एजेंसी जाओ, उसके पास हर रोज़ के मुताबिक उसके पास वीज़ा आता जाता है। तो वो लोग बताएंगे कि हमारे पास ये वीज़ा पड़ा है, पर फिर भी उसके साथ भी आपको मतलब थोड़ी ज़बान को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके बोलना पड़ेगा, और उसको पैसा एडवांस में नहीं देना। ये बार बार बता रहा हूँ, आप जिससे भी वीज़ा लो एडवांस पैसे नहीं दो, पैसे तब देना जब आपकी वीज़ा लग जाए, जब आपका इमिग्रेशन हो जाए, जब आपके फिंगर देने आओ तो आप पैसा देना। जब आपका फिंगर हो जाएगा तो आप पैसा दे सकते हो, उसका कोई मुश्किल नहीं है। मैंने जो दूसरा वीज़ा लिया था मैंने भी ऐसे ही लिया था, मैंने फिंगर दे के पैसे दिए थे उसको, पहले नहीं दे रहा था। तो दूसरा ऑप्शन यही है कि आप एजेंसी के पास जाओ, क्योंकि वो 40-50 हज़ार कम देगा एजेंट के मुताबिक। अगर एजेंट आपसे 3 लाख ले रहा है तो वो 2 लाख 2.5 लाख में काम बन जाएगा आपका एजेंसी से। और अगर मैं ये मिसाल दे रहा हूँ यार, पैसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पैसे फिक्स हैं, और मैं ये भी नहीं कह रहा, किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, एजेंट या किसी एजेंसी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। वो आपका अपना मसला है, आप उससे वीज़ा कैसे लेते हो आपका मसला है, आपके मतलब ये इसमें दोनों में से थोड़ा रिक्सी है, क्योंकि इधर बंदे आ जाते हैं थोड़े बहुत फंस जाते हैं, एजेंट के थ्रू भी फंस जाते हैं, एजेंसी के थ्रू भी फंस जाते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है मेरे पास और आप लोगों के पास, वो तीसरा ऑप्शन यही बेहतरीन है कि आप खुद जो यहाँ सऊदी में कोई बंदा है, अगर वो आपके लिए वीज़ा भेजता है, कोई रिश्तेदार है आपका, कोई दोस्त है, मेरे पे एतबार नहीं करना, क्योंकि मैं आपसे कुछ पैसे भी ले सकता हूँ और कह रहूँगा कि 1 महीने के बाद वीज़ा लगेगा, और कई बार भी लगा भी सकता हूँ और नहीं भी लगा सकता, क्योंकि मुझे आप ढूंढ नहीं सकते। मेरे पे या किसी यूट्यूबर से वीज़ा नहीं लेना भाई, ये आप लोगों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूबर से आप वीज़ा नहीं लो, कहाँ से भी नहीं लो। आपका रिश्तेदार हो, आपका दोस्त हो, वो अगर रिश्तेदार दोस्त आपको वीज़ा देता है तो मेरे ख्याल से ये जो 3 लाख में मिलती है वो 1.5 लाख में आपको देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वीज़ा बिल्कुल फ्री होते हैं। यहाँ पर वीज़ा बिल्कुल फ्री होते हैं, जिनको मतलब हार्स चाहिए, ड्राइवर चाहिए, या जो भी मतलब जिस बंदे को बंदा चाहिए, तो वो पैसा नहीं लेता, वो आपको लिए फ्री वीज़ा निकालता है। और ये लोग जो वीज़ा आपको भेजते हैं वो झूठ बोल के आपको भेजते हैं, वो कफील को बोलते हैं कि हमारा रिश्तेदार है, हमारे अच्छा बंदा है, हमारा दोस्त है, और फिर उधर एजेंसियों में भेज देते हैं बिजनेस बनाने के लिए। तो यही सेफ़ तरीका है कि आपको सेफ़ जो है, आपको अपने दोस्त या रिश्तेदार से वीज़ा लेना पड़ेगा जो कि सऊदीया में मौजूद हो, जहाँ जो भी गल्फ़ कंट्री है उसमें मौजूद हो। तो वो सबसे बड़ी ऑप्शन है कि आपको वो उसमें फ्रॉड होने का चांस नहीं होता। पर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि पैसे किसी को एडवांस नहीं देना, और यूट्यूबर पे किसी पर भी भरोसा नहीं करना। मैं यही मेरी सारी बातें थी। इंशाल्लाह आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे ये सारी बातें समझ आ गई होगी। पहला ये कि आप अपने एजेंट से लो जो कि करीब होता है, उससे फ्रॉड कम होता है, पर उसके साथ भी एग्रीमेंट करो, या 4-5 बंदे बीच में बिठा के उसके सामने बातें करो और उसको कहो कि यही टाइम है, इस टाइम में मुझे वीज़ा चाहिए। नहीं तो एजेंट ये ऐसा करते हैं कि
पैसा आपसे ले लेते हैं और फिर वीज़ा ढूंढना शुरू कर देते हैं। भाई आपने पैसा किस चीज़ का ले रखा है एडवांस में, जब आपके पास वीज़ा ही नहीं है। बस ये कहते हैं कि 1500 तनख्वाह होगी आपकी और आपके लिए वीज़ा बस 2 महीने 1 महीने में लग जाएगी, बल्कि वो झूठ बोलते हैं। जिसके पास वीज़ा होता है कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लगते हैं वीज़ा अटेस्ट होने में। तो मैं यही आपसे सारी बातें कहने वाला था। जो बंदा कहे कि 2 महीना 3 महीना लगेगा, समझो कि फ्रॉड कर रहा है, पैसे ले रहा है, उसके पैसे किसी काम में है। अगर वो फिर किसी को कहेगा कि भाई वीज़ा ढूंढ के दो, फिर 2 महीने 3 महीने जितने भी लगे वो आपको वेट कराता रहेगा। तो यही थी सारी बातें। पहला ऑप्शन किसी एजेंट के साथ लो, दूसरा ऑप्शन थोड़ा सस्ता पड़ेगा, एजेंसी से जाके डायरेक्ट तुम खुद ले लो, क्योंकि ये एजेंट लोग भी एजेंसी से लेते हैं। और तीसरा ऑप्शन और ज़बरदस्त ऑप्शन यही है कि आप किसी सऊदी से मंगवाओ, जो खुद बंदा आपका रिश्तेदार हो या फिर दोस्त हो, जो कि उसको वो भी आपके साथ इंशाल्लाह फ्रॉड नहीं करेगा, पर फिर भी आपको उससे यही कहना कि भाई ये मेरी तनख्वाह यही मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो भी रिश्तेदार भी खुद वीज़ा भेजते हैं कि अगर दोस्त है, कज़न है, कोई भी है, तो वो कहता है कि भाई 2 लाख देना है, वो 2 लाख तो वो खुद ले लेता है, बाकी वीज़ा उसको फ्री मिलता है। यही थी सारी बातें वीज़ा के रिलेटेड। और उम्मीद है कि आप लोग कभी किसी फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़ोगे। और मेरा आप लोगों के लिए सलाम है, तो खुद ही आप थोड़ा सोच समझ के यार वीज़ा लो। पैसे हैं, लाखों रुपए की बात है, अगर 3-4 लाख दिया तो आपने 6 महीने तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो यही थी सारी मेरी बातें। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमें उम्मीद है कि अभी भाई कोई हमारा फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पता चले कि वीज़ा के फ्रॉड कैसे होते हैं। तो यही था, अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं अगली व्लॉग में।